अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? वालेकुम अस्सलाम। यस मैम। वालेकुम सलाम। यस मैम। जी बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में क्या क्या चीज़ें आती हैं? मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला। ठीक है, अब ये किस तरीके से प्रेजेंट है कि हमारे पास ये ब्रेन है, ठीक है, इसके बाद नीचे से स्टार्ट हुआ ये डाइनसेफेलॉन वाला पार्ट आ गया। अब हमारे पास इसके नीचे आ रहा है मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला, ये मिला के बनाते हैं ब्रेन स्टेम। ठीक है, और इसके पोस्टीरियरली क्या चीज़ प्रेजेंट है? सेरिबेलम। एक दफ़ा ये कॉन्सेप्ट अपना बिल्ड कर लें कि ऊपर क्या चीज़ आ गई हमारे पास? हमारे पास आ गया टीलेंसेफेलॉन एंड डाइनसेफेलॉन। ठीक है, यहाँ ये हमारा टीलेंसेफेलॉन है, दिस इज डाइनसेफेलॉन। ये वो हमारा रोम्बेनसेफेलॉन आ गया जो कि हमारा ब्रेन स्टेम और हाइंड ब्रेन वाला पार्ट बनाया। अब यहाँ पे हमारे पास पहले मिड ब्रेन है सबसे ऊपर, देन पॉन्स और मेडुला। इसके पोस्टीरियरली सेरिबेलम प्रेजेंट है और एंटीरियरली क्या चीज़ आ रही होगी? ये अब जो ब्रेन स्टेम है हमारी, ये कहाँ से निकल रही है? फोरामेन मैग्नम में से इमर्ज होकर नीचे की तरफ आ रही है और नीचे स्पाइनल कॉर्ड की कंटिन्यूएशन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आगे की तरफ हमारे पास वो बोन्स आ जाएंगी जहाँ पे से ये फोरामेन मैग्नम में से निकल रही होगी। रफली कॉन्सेप्ट दे रही हूँ आपको कि किस तरीके से होगा। मिड ब्रेन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिड ब्रेन सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है। इसमें ये भी देखें कि ये हमारे पास था थैलेमस, ये हमारे पास आ गया मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में क्या क्या आता है? एंटीरियरली कैसा है, पोस्टीरियरली कैसा है, इसको देखते हैं। कहाँ पे है? लॉन्ग एक्सिस में आ गया है। अब ये अभी तक पूरा ब्रेन जो था वो हमारे पास जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में था, इस शेप में, ये इस तरह था। अब ये जो है वो लॉन्ग एक्सिस में आ गए हैं। ठीक है, जो ब्रेन स्टेम है वो लॉन्ग एक्सिस में आ गई है क्योंकि ये असेंड कर रही है थ्रू द ओपनिंग इन टेंटोरियम सेरिबेलाई। टेंटोरियम सेरिबेलाई में से बाहर निकल रही है जो कि मेनिंजेस है, और यहाँ पे इंजरी के भी बहुत से चांसेस हैं क्योंकि अब ये मेनिंजेस से बाहर निकल आई है। ठीक हो गया, उस तरह की कवरिंग नहीं रही है। सेंट्रल कैविटी इसकी जो है उसमें सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस है जो कि कनेक्ट करेगी थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल के साथ, और ये नैरोस्ट पार्ट होता है वेंट्रिकुलर सिस्टम का। एक्सटर्नल फीचर्स इसके देखेंगे, एंटीरियरली क्या है और पोस्टीरियरली क्या है। एंटीरियरली सबसे दरमियान में इंटरपेडेंकुलर फॉसा है, ठीक है, उसके दोनों साइडों पे ट्रस सेरिब्राई है, और जहाँ से अब ये है हमारे पास इंटीरियर साइड मिड ब्रेन की, इसमें से ही मैं आपको दिखाती हूँ। ये चीज़ हमारे पास आ गई, सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाने वाली चीज़ है, बहुत इजी है। ये हमारे पास आ गया इंटरपेडेंकुलर फॉसा, ठीक है, जिसे हम पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस भी कहते हैं। इसे हम, ये है इंटरपेडेंकुलर फॉसा दरमियान वाला, जिसे हमने कहा है पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस, क्योंकि यहाँ से इमर्जेंस हो रही होती है नर्व्स वगैरह की। ठीक है, इसके दोनों साइडों पे हमारे पास चीज़ आ गई क्रस सेरिब्राई। ये जो ब्रॉड सा पार्ट है ये सारा आ गया क्रस सेरिब्राई ऑफ मिड ब्रेन, ये लिखा हुआ है, ये क्रस सेरिब्राई आ गया। पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस और क्रस सेरिब्राई के दरमियान से यहाँ से ये नर्व निकल रही है, और ये कौन सी नर्व है? ऑक्यूलोमोटर नर्व है। ठीक है, ये हमारे पास आ गई ऑक्यूलोमोटर नर्व। ये ट्यूबर सिनेरियम, मैमुलरी बॉडीज, ये सब हम डाइनसेफेलॉन में पढ़ चुके हैं। ऑलराइट, जो हमने पढ़ा था ऑप्टिक क्याज्मा से शुरू होके और मैमुलरी बॉडीज तक, इसके ऊपर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस की इंफीरियर सरफेस बना रही होती है ट्यूबर सिनेरियम, मैमुलरी बॉडीज, इनफंडिबुलम, ये चीज़ें आ जाती हैं। अब ये नीचे हमारे पास ये वाला पार्ट जो आ गया ये मिड ब्रेन है, ये नीचे से पॉन्स शुरू हो रहा है, इसके दरम्यान में ये इंटरपेडेंकुलर फॉसा आया। इंटरपेडेंकुलर फॉसा, पेडंकल्स के दरम्यान में, ये दो पेडंकल्स हैं, इनके दरम्यान में जो आया इसे हमने इंटरपेडेंकुलर फॉसा कह दिया। और यहाँ पे ये पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस है, और इन दोनों के दरमियान से क्रस सेरिब्राई और पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस के दरमियान में से इमर्जेंस हो रही है ऑक्यूलोमोटर नर्व की। थ्योरेटिकली देखते हैं, मिड लाइन में इंटरपेडेंकुलर फॉसा है, बहुत सी ब्लड वेसल्स जो हैं वो परफोरेट कर रही होती हैं यहाँ से, सो इट इज आल्सो कॉल्ड पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। इसके दोनों साइड्स पे क्रस सेरिब्राई प्रेजेंट है, और जो ग्रूव है मीडियल साइड ऑफ क्रस सेरिब्राई में, यानी क्रस सेरिब्राई के मीडियल, ये क्रस सेरिब्राई इसका मीडियल साइड, इसके साइड पे जो मीडियल साइड पे जो ग्रूव है वहाँ से इमर्जेंस हो रही है ऑक्यूलोमोटर नर्व की। ठीक है, ये हो गया इसका इंटीरियर। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, अच्छा ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी कि इसको हम बाद में देखते हैं। अब हम आते हैं पोस्टीरियर सरफेस पे। पोस्टीरियर सरफेस में क्या है कि इसमें 4 राउंडेड एमिनेंसेस हैं, 4 राउंडेड प्रोजेक्शंस हैं जो कि जिन्हें हमने सुपीरियर
और इंफीरियर का नाम दिया है, सुपीरियर कॉलिकुलाई एंड इंफीरियर कॉलिकुलाई। ठीक है, जो सुपीरियर कॉलिकुलाई हैं वो विजुअल रिफ्लेक्सेस के सेंटर्स हैं, जबकि जो इंफीरियर कॉलिकुलाई हैं वो लोअर ऑडिटरी सेंटर्स के वहाँ रिफ्लेक्सेस वहाँ पे आते हैं। और मिड लाइन में क्या है, इमर्जेंस हो रही है ट्रोक्लियर नर्व की, और ट्रोक्लियर नर्व इज द ओनली क्रेनियल नर्व जो कि बैक ऑफ द ब्रेन स्टेम से निकल के आ रही है। ठीक है, बाकी सारी एंटीरियर साइड से आएंगी, सिर्फ ये है जो पोस्टीरियर साइड से आ रही है। अब ये हमारे पास आ गई पोस्टीरियर साइड। ये हमने जो ऊपर की तरफ आ गया हमारे पास, ये हमने कॉर्टेक्स था उसको कट किया हुआ ताकि हम इसको देख सकें। ये हमारे पास मिड ब्रेन वाला पार्ट आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो गया कि ये हम देखें, ये सुपीरियर कॉलिकुलाई हैं, 4 राउंडेड एमिनेंसेस प्रेजेंट है, जिसमें क्या क्या है, सुपीरियर कॉलिकुलाई 2 और 2 इंफीरियर कॉलिकुलाई। ठीक है, और इसमें से फिर इमर्जेंस हो रही है ट्रोक्लियर नर्व की। क्या है इसके डिटेल्स देखते हैं। मिड लाइन जो है बिलो इंफीरियर कॉलिकुलाई, वहाँ से इमर्जेंस हो रही है ट्रोक्लियर नर्व की। यहाँ पे ये ट्रोक्लियर नर्व आ गई और ये सुपीरियर कॉलिकुलाई है और 2 इंफीरियर कॉलिकुलाई है। अब जो रीजन लेटरली अब हम देखेंगे तो लेटरली क्या है, सुपीरियर ब्रेकियम और इंफीरियर ब्रेकियम। ब्रेकियम का मतलब होता है आर्म सी चीज, आर्म मतलब कोई एक आर्म सी चीज, एक आर्म लाइक चीज है जो उसको कनेक्ट कर रही है। तो सुपीरियर ब्रेकियम कनेक्ट करेगा सुपीरियर कॉलिकुलस को लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के साथ, और इंफीरियर ब्रेकियम कनेक्ट कर रहा है इंफीरियर कॉलिकुलस को मीडियल जेनिकुलेट बॉडी के साथ। ठीक है, और ये एंटीरियर लेटरल डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। ये लेटरल साइड आई है, इसमें देखें ये हमारे पास आ रही है पोस्टीरियर सरफेस, सॉरी एंटीरियर सरफेस, और ये पोस्टीरियर सरफेस है। ठीक है, अब इस पोस्टीरियर सरफेस में ये हमारे पास लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है और ये हमारे पास मीडियल जेनिकुलेट बॉडी है। और यहाँ से सुपीरियर ब्रेकियम जो है ये वाला पार्ट ये कनेक्ट कर रहा है सुपीरियर कॉलिकुलस को लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के साथ, और ये इंफीरियर ब्रेकियम है जो कनेक्ट कर रहा है इंफीरियर कॉलिकुलस को मीडियल जेनिकुलेट बॉडी के साथ। ठीक है, समझ आई है ये? यस मैम। समझ आई है? एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल ये तीन साइड समझ में आ गई है? रिपीट कर दें। और ये हमारे पास ट्रोक्लियर नर्व इमर्ज करके, ये देखिए कि ये ओनली नर्व है जो बैक साइड से इमर्ज हो गया है। इमर्ज यहाँ से हुई है लेकिन ट्रैवल करके वो अगेन आगे की तरफ आ गई है। बाकी सारी देखें आगे की तरफ ही आ रही है। ऑक्यूलोमोटर नर्व है, यहाँ से ट्राइजेमिनल नर्व आ गई, फिर मेडुला से आगे ये नर्व्स आ जाएंगी। ठीक है, सिर्फ ये ट्रोक्लियर नर्व है जो बैक साइड से इमर्ज करके और फिर आगे की तरफ आ गई है। इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या है, इसमें 2 लेटरल हाफ्स बनते हैं जो कि इंटरपेडेंकुलर फॉसा की वजह से हम डिवाइड कर रहे हैं, जिनको हमने सेरिब्रल पेडंकल्स कह दिया है। इसके अलावा सब्सटेंशिया नाइग्रा है जो उनको डिवाइड करता है एंटीरियर पार्ट में क्रस सेरिब्राई, पोस्टीरियर पार्ट में टेगमेंटम, और जो दरमियान में सेरिब्रल एक्विडक्ट है उससे पोस्टीरियर जो पार्ट आया वो टेक्टम आया। कैसे, ये हमारे पास आ गए हैं सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल्स। ठीक है, जिन्होंने इसको डिवाइड कर दिया। ये वाला पार्ट आ गया, सॉरी ये सब्सटेंशिया नेग्रा आया, इसने डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। एक पार्ट ये हो गया और ये ऊपर वाला पार्ट हो गया। तो ये हमारे पास बन गए क्रस सेरिब्राई, और ये जो ऊपर वाला पार्ट था ये बन गया टेगमेंटम, और ये हमारे पास सेरिब्रल एक्विडक्ट प्रेजेंट है। इससे जो पोस्टीरियर पार्ट है वो आ गया हमारे पास टेक्टम। ठीक है, 3 पार्ट्स इसके हो गए हैं। ये हम अब देख रहे हैं इसको क्रॉस सेक्शन में, यानी कि मैम हम ये इसको सुपीरियर कर दें। मैम ये व्यू सुपीरियरली है? नहीं बेटा, हाँ सुपीरियर व्यू देख रहे हैं लेकिन हम इसे कट करके देख रहे हैं। यूं हमने इसको कट कर दिया क्रॉस सेक्शन में, और अब हम ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, यूं अब हम देख रहे हैं, यहाँ से व्यू ले रहे हैं। तो हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है कि ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया हुआ है। क्रस सेरिब्राई में, टेगमेंटम में, और पोस्टीरियर पार्ट जो है वो टेक्टम है। इस सेरिब्रल एक्विडक्ट क्या चीज़ है, ऊपर से जो वेंट्रिकल्स आ रहे थे और वो कंबाइन हो रहे थे, अब यहाँ पे नीचे 3rd वेंट्रिकल में 4th वेंट्रिकल में ड्रेन होना है। 3rd वेंट्रिकल जब 4th वेंट्रिकल में ड्रेन होता है तो वो सेरिब्रल एक्विडक्ट के थ्रू होता है। तो ये वो वाली सेरिब्रल एक्विडक्ट है और नीचे जाके वो 4th वेंट्रिकल बनाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये क्रस सेरिब्राई आ गया,
ये टेगमेंटम आ गया और ये टेक्टम आ गया। सब्सटेंशिया नाइग्रा जो पार्ट है इसने डिवाइड किया है इसको प्रोसेरेब्राई और टेगमेंटम में। नेक्स्ट चीज क्या आ रही है मैम टेक्टम पोस्टीरियरली होता है। टेक्टम पोस्टीरियर, सबसे पोस्टीरियरली जो ये चीज है ना सेरेब्रल एक्विडक्ट के जो बिल्कुल पोस्टीरियर चीज आ गई वो टेक्टम हो गई। ये हम यहाँ से सामने की तरफ से देख रहे हैं, ठीक है, एंटीरियर व्यू से। ओके मैम। हाँ जी, अब स्ट्रक्चर्स जो कि मिड ब्रेन में प्रेजेंट हैं, अब हम इसको जब क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो हमें जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नजर आ रहे हैं उनमें क्या क्या आ गया है। ट्रोक्लियर नर्व इमर्ज हो रही है, ट्रोक्लियर न्यूक्लियस आ गया। मीसेंसेफेलिक न्यूक्लियस है ट्राइजेमिनल नर्व का। ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस है, ऑक्यूलोमोटर नर्व इसके एंटीरियर साइड से इमर्ज हो रही थी। एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस है जो कि पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस है ऑक्यूलोमोटर नर्व का, ठीक है। ये सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। सुपीरियर कॉलिकुलाई एसोसिएटेड है विजुअल पाथवे के साथ, इंफीरियर कॉलिकुलस ऑडिटरी पाथवे के साथ। प्री टेक्टल न्यूक्लियाई एक है जो कि कंसर्न्ड है लाइट एंड अकोमोडेशन रिफ्लेक्सेस के साथ और आईबॉल की कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स के साथ। इसके अलावा सब्सटेंशिया नाइग्रा क्या चीज़ है, वो कंसर्न्ड है मसल टोन के साथ, और एक है रेड न्यूक्लियस। ये नाम आप लोगों को शायद याद हो, रेड न्यूक्लियस, सब्सटेंशिया नाइग्रा, ये नाम हमने पढ़े थे ट्रैक्स के टाइम पे। ये सारे कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये देखें, ये रेड न्यूक्लियस है, ठीक है, और सब्सटेंशिया नाइग्रा हमने देख लिया था, ये वाला पार्ट सब्सटेंशिया नाइग्रा है। इसके अलावा सुपीरियर कॉलिकुलस और इंफीरियर कॉलिकुलस तो आप लोगों ने देख ही लिया। अब हम आते हैं ट्रैक्स पे, जो जो ट्रैक्स प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। ट्रैक्स हमने पढ़े थे कि जो असेंडिंग ट्रैक्स नीचे से ऊपर जा रहे हैं वो वहाँ जाके स्पाइनल लेमिनिस्कस बनाते हैं। कौन कौन से थे जो स्पाइनल लेमिनिस्कस बना रहे थे, एंटीरियर और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक और स्पाइनोटेक्टल मिलके बना रहे थे स्पाइनल लेमिनिस्कस। इसके अलावा मीडियल लेमिनिस्कस जो कि न्यूक्लियस ग्रेसिलस और न्यूक्लियस क्यूनिएटस से मिलकर बनी थी। ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस जो कि स्पाइनल पॉन्टाइन और मीजोस्फेनिक न्यूक्लियाई से मिलकर बनी है। एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्स प्रेजेंट है यहाँ पे, और लेटरल लेमिनिस्कस जो कि कॉन्ट्रालेटरल ट्रेपेजॉइड न्यूक्लियाई से मिलकर बनी है। ये सब असेंडिंग ट्रैक्स की जो कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ आ रही है, ये उसकी बात हमने की है, ठीक है। जैसे कि इसमें असेंडिंग जो ब्लू में दिखाए गए हैं वो सारे असेंडिंग है, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ हम किसमें जाएंगे। इस डायग्राम में ज़्यादा क्लियर नजर आएंगे, मैं दिखाती हूँ। नेक्स्ट हम मोटर ट्रैक्स जो अभी हमने नहीं पढ़े उनकी बात करते हैं। मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस है जो कि इंटरकनेक्ट करता है थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ और एट्थ क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई को। कौन कौन सी होती हैं, थर्ड ऑक्यूलोमोटर है, फोर्थ ट्रोक्लियर है, सिक्स्थ एब्ड्यूसेंट है और एक वेस्टिबुलोकॉक्लियर है। रूब्रोस्पाइनल और टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्स आएंगे, और क्रस्ट सेरिब्राई में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कॉर्टिकोपोंटाइन फाइबर्स, कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स और कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स। ये इस डायग्राम में देखिए जो हमने सबसे पहले छोड़ी थी, इसमें ये क्लियरली सारी चीज़ें नजर आएंगी। ये हमारा लेवल है सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे और ये इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे, मतलब ये दोनों कट सेक्शंस हैं, ये ऊपर वाले पार्ट से लिया हुआ है और ये नीचे वाले पार्ट से लिया है, ठीक है। तो इसमें हमें ये सेरिबेलर पेडंकल्स नजर आ रहे हैं जो कि डिकसेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। ये ट्रोक्लियर न्यूक्लियस, ये ट्रोक्लियर नर्व का न्यूक्लियस हो गया, और ये ट्रोक्लियर नर्व यहाँ से इमर्ज होके जा रही है। इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं, हाँ जी, ये सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स के हो गए, डिकसेशन होती नहीं नजर आ रही है हमें। नेक्स्ट चीज़ देखें, ये हमें नजर आ रही है कि ट्रोक्लियर नर्व का न्यूक्लियस हो गया और ये ट्रोक्लियर नर्व इमर्ज करके डिकसेट करके निकली है, ये बात भी जहन में रखिए, ठीक है। इसके अलावा ये जो चीज़ें हमारे पास जो हमने स्पाइनल लेमिनिस्कस पढ़ी थी, ये वो बन रही है लेटरल लेमिनिस्कस, स्पाइनल लेमिनिस्कस और मीडियल लेमिनिस्कस। ये तीनों यहाँ से ही इसी लेमिनिस्कस में ही आ जाती हैं। लेटरल सबसे ऊपर, ये वाला पार्ट लेटरल, फिर लेटरल, स्पाइनल एंड देन मीडियल आती हैं, स्पाइनल और फिर ये मीडियल लेमिनिस्कस, जिसमें कौन कौन से ट्रैक्स आते हैं वो हमने अभी देख लिए, ठीक है, असेंडिंग ट्रैक्स आते हैं। उसके अलावा ये जो हमारे पास आया वो मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस आया है। और क्या चीज़ हमें नजर आ रही है इसमें, नेक्स्ट लेवल पे हम आते हैं तो इसमें ये ऑक्यूलोमोटर नर्व का आ गया, ठीक है, जो इमर्ज होके इधर आ रही है, ये अब इंटीरियर साइड आ गई। ये सब्सटेंशिया नाइग्रा है, ये हमारे पास सुपीरियर कॉलिकुलाई आ गए, ये इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे था तो ये इंफीरियर कॉलिकुलाई यहाँ पे है, ठीक है। और ये सुपीरियर कॉलिकुलाई के लेवल पे
तो सुपीरियर कॉलिकुलाई नजर आ गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये हमारी रेड न्यूक्लियस नजर आया और यहाँ पे डिकसेशन हो रही है रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट्स की, ये अगेन वही लेमेनिस्कस प्रेजेंट है, ठीक है। ठीक है बच्चों, समझ आई है ये आप लोगों को? जिस तरीके से हमने ये पार्ट्स स्पाइनल कॉर्ड में पढ़े थे कि कहाँ कहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है या कौन कौन से ट्रैक्स प्रेजेंट है, उसी तरीके से ये हमारे थ्रू आउट ब्रेन स्टेम भी इसी तरह से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैम इनकी इंटीरियर साइड ये आगे वाली है मतलब? बेटा इंटीरियर साइड ये वाली बनती है, ये वाली साइड इंटीरियर है, ठीक है, और ये पोस्टीरियर है। ये आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, ये देखें जैसे इस डायग्राम में हम देख रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इंटीरियर कौन सी और पोस्टीरियर कौन सी? इंटीरियर साइड से ओक्यूलोमोटर ने निकलना है और पोस्टीरियर साइड से ट्रोक्लियर नर्व ने निकलना है। तो ट्रोक्लियर नर्व पीछे से निकल के जा रही है तो ये हमारी पोस्टीरियर साइड हो गई, और ओक्यूलोमोटर नर्व आगे की तरफ से आ रही थी तो हमारी ये इंटीरियर साइड है, ठीक है। ठीक है मैम। ये हमारा हो गया है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन से नेक्स्ट हम आते हैं तो हमारे पास है पॉन्स। ये हम कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे इसलिए क्योंकि ये एक ही उसमें पढ़ा जाएगा तो आप लोगों को याद रहेगा ब्रेन स्टेम के नीचे नीचे क्या आ रहा है। अब इसमें हम पढ़ेंगे पॉन्स और जो स्ट्रक्चर्स पॉन्स के लेवल पे प्रेजेंट है। मिड ब्रेन हो गया हमारे पास थैलेमस से नीचे, नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आ गई है पॉन्स। इसमें कौन कौन सी क्रेनियल नर्व्स इमर्ज हो रही हैं? सारी एंटीरियरली इमर्ज हो रही हैं और इसके क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। बाउंड्रीज एंटीरियर इसके क्या है? बेसिलर आर्टरी और बेसिलर पार्ट है ऑक्सीपिटल बोन का। ऑक्सीपिटल बोन का बेसिलर पार्ट वो था जो फोरामेन मैग्नम बना रहा होता है सामने की तरफ का, याद है कुछ आप मैम लोगों को? स्लाइड्स नहीं शेयर हो रही। इंटीरियर साइड पे जो आता है। और बेसिलर आर्टरी हमारी वो आर्टरी थी जो कि दो वर्टिब्रल आर्टरीज ने मिलकर बेसिलर आर्टरी बनाई थी, ठीक है। ये इसके हो गए प्रेजेंट एंटीरियरली। पोस्टीरियरली इसके क्या चीज है? सेरिबेलम। मैम स्लाइड्स नहीं शो हो रही। स्लाइड्स नहीं शो हो रही। हाँ जी, पॉन्स को हम देख रहे हैं, इसके इंटीरियर क्या है? बेसिलर आर्टरी और बेसिलर पार्ट है ऑक्सीपिटल बोन का। पोस्टीरियरली सेरिबेलम प्रेजेंट है। इंफीरियरली ये हमारे पास पॉन्स आया, इसके सामने की तरफ बेसिलर आर्टरी प्रेजेंट है और ऑक्सीपिटल बोन का बेसिलर पार्ट है जो कि जहाँ से स्टार्ट होता है पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा। सुपीरियरली इसके मिड ब्रेन है और इंफीरियरली इसके मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ठीक है। एंटीरियरली बेसिलर आर्टरी, बेसिलर पार्ट, पोस्टीरियरली सेरिबेलम, इंफीरियरली मेडुला और सुपीरियरली मिड ब्रेन। कंटिन्यूएशन आएगी, वो जो सेरिब्रल एक्विडक्ट थी वो अब ब्रेन करके फोर्थ वेंट्रिकल बना देगी, ठीक है। और पॉन्स में अपर हाफ आएगा फोर्थ वेंट्रिकल का। फोर्थ वेंट्रिकल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक अपर हाफ है और एक लोअर हाफ है। जो अपर हाफ है वो पॉन्स में आएगा और जो लोअर हाफ है वो कहाँ जाएगा? मेडुला में, जो इसके नीचे, ठीक है। तो अपर पार्ट आ गया पॉन्स का, सॉरी फोर्थ वेंट्रिकल का पॉन्स में आ गया। एक्सटर्नल फीचर्स इसके एंटीरियरली अगर देखें तो ये कन्वेक्स शेप बनाती है इस तरह की। दरमियान में इसकी क्या चीज आती है? बेसिलर ग्रूव आता है, ये हमारे पास पॉन्स है, ठीक है। दरमियान में बेसिलर ग्रूव है जहाँ से बेसिलर आर्टरी पास कर रही है। जो दोनों साइडों पे एमिनेंसेस हैं, दोनों साइडों पे जो एमिनेंसेस हैं वहाँ से उसके दरमियान में से यहाँ से ट्राइजेमिनल नर्व रूट इमर्ज हो रही है, ठीक है। ये कन्वेक्स शेप हो गई, दरमियान में इसके ग्रूव हो गया फॉर द बेसिलर आर्टरी। एंटीरियो लेटरल सरफेस पे, एंटीरियो और लेटरल सरफेस के दरमियान में यहाँ पे ग्रूव आया है जहाँ से इमर्जेंस हो रही है ट्राइजेमिनल नर्व की। और नीच साइड जिसका एक लार्जर सेंसरी रूट है और एक स्मॉल मीडियल रूट है। आगे देखते हैं जो पॉन्स और मेडुला के दरमियान में ग्रूव आ रहा है। अब ये तो हमने पॉन्स की इस तरह से बात कर ली, अब ये पॉन्स है और ये मेडुला है। इनके दरमियान में जो ग्रूव आ रहा है यहाँ से क्रेनियल नर्व्स इमर्ज हो रही हैं। किस सीक्वेंस में? एब्ड्यूसेंट, देन फेशियल और फिर वेस्टिबुलोकोक्लियर, ठीक है। ये तीनों नर्व्स दरमियान जो ग्रूव प्रेजेंट है बिटवीन पॉन्स एंड मेडुला उसके दरमियान में से इमर्ज हो रही है। फ्रॉम मीडियल टू लेटरल चलेंगे तो एब्ड्यूसेंट नर्व है, फेशियल नर्व है और वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व है, ठीक है। यानी 6, 7 and 8, ऑलराइट।
पोस्टीरियर सरफेस अब हम देखेंगे। पोस्टीरियर सरफेस में क्या है, इसकी हिडन होती है सेरिबेलम की वजह से, क्योंकि सेरिबेलम इसके पोस्टीरियरली यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब हमने क्या करना है कि सेरिबेलम को रिमूव किया यहाँ से, और अब हमने ये पार्ट देखा जो हमें नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास ट्रायंगुलर इन शेप पार्ट आया है। इस ट्रायंगल में जो अपर हाफ है फोर्थ वेंट्रिकल का, उसका फ्लोर बनाएगा ये, ठीक है। दरमियान में फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा, उसका जो उसके अपर हाफ का जो फ्लोर बन रहा है, यानी कि सुपीरियरली ये फोर्थ वेंट्रिकल को कवर करेगा। लेटरली इसमें क्या चीज़ प्रेजेंट है, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स प्रेजेंट हैं। ये सेरिबेलर पेडंकल्स हैं जो कि कवर करेंगे इसे। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आ गई, मिड लाइन में मीडियन सल्कस प्रेजेंट है। सल्कस कहते हैं किसी भी ग्रूव को या किसी भी डेप्थ को, तो ये जो दरमियान में प्रेजेंट है हमने मीडियन सल्कस कहा है, और दोनों साइडों पे मीडियन सल्कस के मीडियल एमिनेंसेस प्रेजेंट हैं। ये जो हमारे पास थोड़ी उभरी हुई चीज़ है इसे हमने मीडियल एमिनेंसेस कहा है, और मीडियल एमिनेंसेस के साइड पे जो सल्कस आया है इसका नाम है सल्कस लिमिटेंस। समझ आइए ये चीज़, मैं बताती हूँ अभी दोबारा से। ये हमारे पास एक दफा रिपीट करें। मैं कह रही हूँ देखिए, ये हमारे पास आई मीडियन सल्कस। मीडियन सल्कस के बाद ये जो हमारे पास ब्रॉडेंट सा पार्ट आया ये है मीडियल एमिनेंस, मतलब एमिनेंस का मतलब उभरी हुई चीज़, ठीक है। और ये जो इसको लिमिट कर रहा है पार्ट, ये हमारे पास आ गया सल्कस लिमिटेंस, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया सल्कस लिमिटेंस, और जो आखिर वाला पार्ट आता है वो वेस्टिबुलर एरिया हो जाता है। जो मीडियल एमिनेंस का लोअर हाफ है और जो राउंडेड सा हुआ है इसका नाम है फेशियल कॉलिकुलस, ठीक है। और जो सबसे अपर पार्ट है इसका वो थोड़ा सा ग्रेइश हुआ होता है, और इसे हम कहते हैं सब्सटेंशिया फेरोजिनेसा, ठीक है। बस ये मैम सर्कस लिमिटेंस के साथ जो मैम वो वाला बताना है स्ट्रक्चर मैम, जो एरिया आ रहा है वो वेस्टिबुलर एरिया है, ठीक है। उसके बाहर की तरफ जो प्रेजेंट है वो वेस्टिबुलर एरिया प्रेजेंट है। डायग्राम से देख देख के पढ़ेंगे, आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजी सी चीज़ें हैं। इंफीरियर एंड जो है सल्कस लिमिटेंस का वो एक्सपैंड हुआ है और फेशियल फॉलिकुलस बनाता है। फेशियल फॉलिकुलस में है क्या, फेशियल नर्व की जो रूट्स हैं उसकी वाइंडिंग हुई हुई है, और एब्ड्यूसन नर्व की वाइंडिंग हुई है, यानी 6 और 7 नर्व की आपस में वाइंडिंग हुई हुई है, जिसकी वजह से इसका नाम फेशियल फॉलिकुलस है। जो फ्लोर है सुपीरियर पार्ट का सल्कस लिमिटेंस का वो ब्लूइश इन कलर है, जिसे हमने सब्सटेंशिया फेरोजीनिया का नाम दिया है। और सर्कस लिमिटेंस के लेटरली जो एरिया था वो एरिया वेस्टिबुलाए है, जिसके नीचे वेस्टिबुलर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इस वजह से उसका नाम है एरिया वेस्टिबुलाए, ठीक है। समझ में आ गई है जी बच्चों, समझ में आ गई है पॉन्स की? यस मैम। पोस्टीरियर और पोस्टीरियर दोनों चीजें समझ में आ गई। आगे चलते हैं, ये सब कुछ हमने यस मैम। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर्स जो इसमें आ रहे हैं। पॉन्स को हमने ट्रांसवर्सली डिवाइड कर लिया ट्रेपेजॉइड फाइबर से, एक इंटीरियर पार्ट हो गया बेजल पार्ट और एक पोस्टीरियर पार्ट हो गया टेगमेंटम। जैसे हमने डिवाइड किया था मिड ब्रेन को, उसी तरीके से हमने इसको भी कर लिया। इंटीरियर पार्ट इसका बेजलर पार्ट है और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो टेगमेंटम हो गया, ठीक है। न्यूक्लियाई कौन कौन से हैं, एब्ड्यूसन न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मोटर न्यूक्लियस प्रेजेंट है फेशियल नर्व का, क्रेनियल पार्ट है न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटेरिस का, जो कि सेंसरी न्यूक्लियाई है फेशियल नर्व का, सुपीरियर इंफीरियर स्लाइवेटरी न्यूक्लियस है, सुपीरियर मीडियल लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई है, मेन सेंसरी एंड मोटर एंड स्पाइनल न्यूक्लियाई। जो मेन याद होने चाहिए आप लोगों को, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगी आप लोग इसके सारे याद हो। अदर न्यूक्लियाई में फोंटाइन आ जाते हैं और ट्रेपेजॉइड आ जाते हैं जो कि रिसीव करते हैं फ्रॉम द कॉक्लियर न्यूक्लियाई। सेंसरी ट्रैक्ट्स में वही चीज़ें जो ऊपर थी वो नीचे से गुजर के जा रही हैं, स्पाइनल लेमिनिस्कस, मीडियल लेमिनिस्कस, ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस, एंटीरियर स्पाइनल सेरिबेलर ट्रैक और लेटरल लेमिनिस्कस, जो कि ऊपर मिड ब्रेन में थी वही नीचे से गुजर के जा रहे हैं ट्रैक्स, तो वो उसी तरीके से बन रहे हैं। अब ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो अगेन वही ट्रैक्स हैं, कॉर्टिकोस्पाइनल, कॉर्टिकोन्यूक्लियर, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, रूब्रोस्पाइनल, टेक्टोस्पाइनल और ट्रांसवर्स पोंटाइन फाइबर्स। यहाँ पे एक अलग चीज़ आ गई, ठीक है। ये सारे ट्रैक्स उसी तरीके से बन रहे हैं यहाँ पे। इस तरीके से अरेंजमेंट होती है इनकी। ये कोई भी आप लोगों से स्पॉटिंग में नहीं पूछेगा कि कौन सा ट्रैक कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। इसके नीचे हम आ गए हैं तो हमारे पास आ जाती है, इससे भी नीचे हम आए तो हमारे पास आ जाता है मेडुला। लास्ट स्टेप पे हम आ गए हैं जो कि मेडुला है। मेडुला में अब देखें तो हमारे पास
मेडुला में क्या चीज़ आ गई, इसमें असेंडिंग और इसका फंक्शन क्या है। अच्छा, ये सारी ब्रेन स्टेम का ही लिखा हुआ है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स हैं जो कनेक्ट कर रहे होते हैं स्पाइनल कॉर्ड को टू द हायर सेंटर्स इन ब्रेन। और इधर इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स सेंटर्स होते हैं जो कि कंट्रोल कर रहे होते हैं रेस्पिरेशन को, सीबीएस को और कॉन्शियसनेस को। इसके अलावा न्यूक्लियाई ऑफ क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो 3rd से लेकर 12th तक यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। मेडुला की तरफ आते हैं। मेडुला क्या करता है, इसकी बाउंड्रीज क्या है, सुपीरियरली इसके पॉन्स आ गया और इंफीरियरली इसके स्पाइनल कॉर्ड आ गई। ठीक है, एट द लेवल ऑफ फोरामेन मैग्नम। अब ये हम फोरामेन मैग्नम के लेवल पे पहुंच गए हैं। अब इससे नीचे नीचे स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाएगी। एंटीरियरली अगेन ऑक्सीपिटल बोन है एंड ओडेंटोइड प्रोसेस आ गया एक्सेस का। ठीक है, पोस्टीरियरली इसके भी सेरिबेलम प्रेजेंट है। समझ में आ रही है ना, थोड़ा सा विजुअलाइज करें आप लोग कि कहाँ पे प्रेजेंट है और किस तरीके से इसके सामने ऑक्सीपिटल बोन एंड ओडेंटोइड प्रोसेस आ गया। इसकी शेप किस तरह की है, कॉनिकल शेप है, दोनों साइडों पे ब्रॉडर है ये। और सेंट्रल कैविटी इसकी 4th वेंट्रिकल और 4th वेंट्रिकल नीचे सेंट्रल कैनाल बनाता है जो कि फिर स्पाइनल कॉर्ड में चली जाती है। ठीक है, 4th वेंट्रिकल 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, आधा हिस्सा उसका पोन्स में था, आधा हिस्सा इसका मेडुला में है। और बाकी का मेडुला में जो पार्ट आता है वो सेंट्रल कैनाल आती है जो कि स्पाइनल कॉर्ड बनाती है फिर आगे की तरफ। ये हमारे पास 4th वेंट्रिकल है। ठीक है, आधा इसका पार्ट पोन्स में आया, आधा इसका मेडुला में आया। एक्सटर्नल फीचर्स देखेंगे। इंटीरियरली दरमियान में एंटीरियर मीडियन फिशर है, दोनों साइडों पे पिरामिड्स है। इंफीरियरली डिकसेशन हो रही है पिरामिड्स की। इसको हम यहाँ से मैम जी मैम मैम आप तीसरा लेक्चर पढ़ा रही हैं, हम याद कैसे करेंगे इतना सारा? बेटा ये सिर्फ इसकी बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट है, याद करने वाली, ये याद हो जाएंगी, आप लोग आराम से पढ़ के देखो। ये अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगी ना आप लोगों को एक कंटिन्यूटी में तो ये सारा भूल जाएगा। मैम ये वाला नेक्स्ट में पढ़ लेंगे, 2 पढ़ लिया अब हमने। पढ़ना भी पढ़ा जाएगा तो याद रहेगा, ये कंटिन्यूटी में पढ़ा जाएगा तो याद रहेगा आप लोगों को। ये बाउंड्रीज हैं वो उसी तरीके से आगे जानी है। ये बहुत ईजी है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। हाँ जी, इसके एक्सटर्नल फीचर्स हम पढ़ रहे हैं, ये हम इंटीरियरली देख रहे हैं तो दरमियान में ये इंटीरियर मीडियन फिशर है और इसके दोनों साइडों पे ये जो चीज़ प्रेजेंट है इन्हें हमने पिरामिड का नाम दिया हुआ है। इन पिरामिड्स के बाद क्या है, एंटीरियर मीडियन फिशर के दोनों साइडों पे पिरामिड्स आ गए जहाँ पे बंडल हैं कॉर्टिकोस्पाइनल नर्व फाइबर्स के। इंफीरियरली ये पिरामिड्स डिकसेट करते हैं। पोस्टरोलेटरल टू पिरामिड्स क्या चीज़ प्रेजेंट है, ऑलिव्स प्रेजेंट है। जो इससे पीछे की तरफ चीज़ आ रही है, ये जो इससे पोस्टीरियरली आपको ये उभरी हुई सी चीज़ नज़र आ रही है, ये ऑलिव्स हैं। ये जो ऑलिव्स हैं ये किससे बन रहे हैं, इसमें इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। और पोस्टीरियर टू ऑलिव्स क्या चीज़ है, इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स प्रेजेंट है। ऑलिव और पिरामिड के दरमियान में जो चीज़ थी उसमें से हाइपोग्लॉसल नर्व निकल रही है। ये दरमियान में पिरामिड और ऑलिव के दरमियान में से हाइपोग्लॉसल नर्व निकल रही है। और जो ऑलिव और इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के दरमियान में है वहाँ से ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस एंड एक्सेसरी निकल रही हैं, यानी कि 9, 10, 11 नर्व रूट्स यहाँ से निकल रही हैं। ठीक है, ऑलिव और सेरिबेलर पेडंकल के दरमियान में से। ये हम लेटरल व्यू देख रहे हैं उसका। लेटरल व्यू में अब देखें कि आपको समझ आएगी कि ये पिरामिड आया और ये ऑलिव्स आ गए। ठीक है, मीडियन फिशर आया, उसके दोनों साइडों पे पिरामिड्स हैं और पिरामिड के बाद ऑलिव्स प्रेजेंट है। समझ आ गई है बच्चों, समझ आई है? यस मैम, यस मैम। पोस्टीरियरली देखेंगे तो जो सुपीरियर हाफ है उसमें 4th वेंट्रिकल आ गया, वो उसका फ्लोर बनाएगा। जो इंफीरियर हाफ है उसमें पोस्टीरियर मीडियन सल्कस प्रेजेंट है। हाँ जी, ये हमारे पास आ रहा है मेडुला का पोस्टीरियर सरफेस। ये ऊपर हमारे पास कौन सा है, यहाँ पे हम आ जाते हैं। तो इसमें देखिए जो सुपीरियर हाफ है वो बनाएगा फ्लोर ऑफ 4th वेंट्रिकल। जो इंफीरियर हाफ है उसमें हमारे पास ये पोस्टीरियर मीडियन सल्कस आ गया। पोस्टीरियर नाम इस वजह से क्योंकि पोस्टीरियर साइड पे है और मीडियन सल्कस क्योंकि दरमियान में है तो मीडियन सल्कस।
इसके दोनों साइड्स पे ट्यूबरकल्स प्रेजेंट हैं जिन्हें हमने नाम दिए ग्रेसाइल ट्यूबरकल का। ये जो ट्यूबरकल प्रेजेंट है दिस इज ग्रेसाइल ट्यूबरकल, और ग्रेसाइल ट्यूबरकल जो है उसके नीचे न्यूक्लियस ग्रेसिलस प्रेजेंट है। इसके लेटरल साइड्स पे क्यूनिएट ट्यूबरकल प्रेजेंट है जिसके नीचे न्यूक्लियस क्यूनिएटस प्रेजेंट है। ठीक है, बस ये याद रखना है आपने मीडियन सेल्कस के दोनों साइड पे ग्रेसाइल ट्यूबरकल और ग्रेसाइल ट्यूबरकल के लेटरली ग्रेसाइल लेटरल टू ग्रेसाइल जो है वो क्यूनिएट ट्यूबरकल। स्ट्रक्चर जिसमें मैम कौन इस वाली डायग्राम को एक्सप्लेन कर दें। बेटा ये वही डायग्राम है जो मैंने वहाँ पे कॉपी की थी। मीडियन सेल्कस के बाद ग्रेसाइल ट्यूबरकल और ग्रेसाइल ट्यूबरकल के लेटरली क्यूनिएट ट्यूबरकल। ये मैंने आपको इधर कॉपी करके इसके साथ ही दिखा दी थी। ठीक है, ओके मैम। न्यूक्लियाइज में कौन कौन से होंगे? हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस जो कि एंटीरियरली हमने देखा था उसकी रूट से मर्ज हो रही थी। डोर्सल न्यूक्लियस है वेगस नर्व का। न्यूक्लियस एम्बिगियस है जिसमें कौन कौन सी क्रेनियल नर्व्स आ जाती हैं? 9, 10 और 11 आ रहे हैं। ट्रैक्टस सॉलिटेरिस का है जिसमें 7, 9 एंड 10 के न्यूक्लियस आ रहे हैं। इंफीरियर एंड मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई आते हैं। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कॉक्लियाई और स्पाइनल न्यूक्लियस आ रहा है ट्राइजेमिनल का। सारे याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को मेन याद होने चाहिए। न्यूक्लियस ग्रेसिलस है, उसका क्या फंक्शन है? प्रोप्रियोसेप्शन, टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन एंड वाइब्रेशन। ये इंपॉर्टेंट है स्लाइड, मैं खुद ही से बताती जा रही हूँ जो करना है जो नहीं करना। न्यूक्लियस क्यूनिएटस है, इसमें क्या क्या? प्रोप्रियोसेप्शन, टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन एंड वाइब्रेशन है फ्रॉम अपर हाफ। जो ग्रेसिलस था उसमें लोअर हाफ की है और जो क्यूनिएटस है उसमें अपर हाफ ऑफ बॉडी की है। ये हमने पहले भी पढ़ी है चीज़ जब हम स्पाइनल कॉर्ड पढ़ रहे थे। इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियाई है, डोर्सल एंड मीडियल एक्सेसरी ओलिवरी न्यूक्लियाई हैं और आर्कोइक न्यूक्लियाई हैं जिसमें इंफीरियर एक्सटेंशन है पोंटाइन न्यूक्लियाई की। सेंसरी ट्रैक्ट्स वही जो आ रहे थे पहले से, स्पाइनल लेमिनिस्कस, मीडियल लेमिनिस्कस, ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट्स। मोटर ट्रैक्ट्स में कॉर्टिकोस्पाइनल, कॉर्टिकोन्यूक्लियर, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस, रूब्रोस्पाइनल, टेक्टोस्पाइनल और वेस्टिबुलोस्पाइनल। ये सारे जो ऊपर से चले थे उन्होंने नीचे जैसे पहुंचना है, ये उसी तरीके से एज सच है। ठीक है, ये मेडुला हमारे पास दिखाया हुआ है क्रॉस सेक्शन में एंड दैट्स इट। सिर्फ इसकी बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट हैं और जो इंपॉर्टेंट क्रेनियल नर्व्स जहाँ से इमर्ज हो रही है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कौन सी क्रेनियल नर्व किस लेवल पे इमर्ज हो रही है। मैं पूछती हूँ कि ट्रोक्लियल नर्व किस लेवल पे है तो आपको बताना चाहिए कि पॉन्स के लेवल पे है। हाइपोग्लॉसल नर्व है तो वो मेडुला के लेवल पे है, और एंटीरियरली है या पोस्टीरियरली है ये बात पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि क्या इसकी बाउंड्रीज क्या हैं। पोस्टीरियर अगर आपसे पूछा था कि पोस्टीरियर सरफेस में क्या क्या है तो वो आपको बताना चाहिए कि मीडियल सर्कस आया और उसके बाद क्या चीज़ आई और उसके बाद क्या चीज़ आई है। ठीक है, बस बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट है इसकी, और ये सब कुछ इतने ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है जो ज़्यादा चीज़ें हैं। ये ब्रेन स्टेम एक कंटिन्यूटी में पढ़ रहे हैं तो ही समझ में आती है, इस वजह से मैंने एक लेक्चर कर दिया है। अपलोड में अलग अलग लेक्चर्स की तरह ही मैं करूँगी ताकि आप लोगों को याद करने में ईजी हो पॉन्स, मेडुला और मिड ब्रेन, लेकिन इस तरीके से मैंने कर दिया। कोई चीज़ नहीं समझ में आई हुई है तो पूछना मुझसे। जी बच्चों, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हुई तो पूछ लीजिए। मैम कोई भी बीच में भी कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप लोग मुझसे पूछ लें कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही, उसको क्लियर करने के नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे पूछ लें। मैम जी बच्चे। मैम ये सल्कस और जो उनसे गायरस है इसमें ना मतलब वैसे दूर से समझ आ जाती है रीड करते वक्त, बट ना अगर देखा जाए ना तो सही से पता नहीं चल रहा होता, दोनों का ना मिक्स हो रहे होते हैं। बेटा मुझे समझ नहीं आई, दोबारा बताइए। मैम जिनसे सल्कस है ना और वो गायरस, तो वो ना जो जैसे सेंट्रल सल्कस और उसके मतलब समझाना, इन दोनों में ना डिफरेंस पता नहीं चल रहा होता हमें। बेटा सल्कस जो भी डेप्थ होती है उसे सल्कस कहते हैं, और जो उसके साथ ब्रॉडेंड एरिया या थोड़ा सा कह लें कि आप जो कोई भी उभरी हुई चीज़ होगी वो गायरस होता है। मैम जब हम डायग्राम देखते हैं तो सारा ही वो ऊपर से मतलब जो उभरी हुई जगह है वो नजर आ रहा होता है, सेम नजर आ रहा होता है, पता ही नहीं चल रहा होता। बेटा क्यों प्लेन नजर आ रहा होता है? ये देखिए ना, आपके सल्कस और गायरस पता चल रहे हैं।
फॉर एग्जांपल ये डायग्राम देखें तो ये सल्कस नज़र आ रहा है और ये गायरस है या ये रोडेंट चीज़ है तो ये गायरस है, देन अगेन सल्कस है और फिर ये प्रोमिनेंट चीज़ है। ये इस तरीके से विजिबल हो तो रहा होता है। का नहीं बोल रही थी मैं, सेरिब्रम का बोल जी बच्चे, सिर्फ कुछ नहीं, सेरिब्रम का बोल रही थी मैं, इसका नहीं, पीछे से बोल रही थी। बेटा सेरिब्रम में भी पता चल रहा होता है। अब यहाँ पे लेक्चर तो कोई भी नहीं प्रेजेंट। ये देखिए ना, ये जो Yes. सारी लाइनें बनी हुई हैं ये सारे सल्कस हैं, ठीक है, और जो इनके दरमियान में चीज़ें हैं वो गायरस है। फॉर एग्जाम्पल ये फ्रंटल लोब है तो ये सुपीरियर फ्रंटल सल्कस है, तो इससे ऊपर वाला सुपीरियर फ्रंटल गायरस है, ठीक है, इस तरह से है। ये जो सारी लाइनें बनी हुई होती हैं ये सारे सल्कस हैं और जो दरमियान वाली चीज़ें हैं वो गायरस है। ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम। ये बच्चे मैम जो कॉर्पस स्ट्रिएटम है और कॉर्पस कैलोसम है, अगर सैजिटल प्लेन में कट करके देखें तो वो एक साथ ही नज़र नहीं आते, यानी उनकी जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, वो सैजिटल प्लेन में अगर हम कट करें तो वो इतने विजिबल नहीं होते, लेकिन अगर फ्रंटल प्लेन में कट करें, एंटीरियर टू पोस्टीरियर देखें या क्रॉस सेक्शन में, तो फिर वो एक दूसरे से लैटरल और मीडियल नज़र आते हैं। जैसे क्योंकि उसका कोई पार्ट नज़र आ रहा है कोई पार्ट नहीं नज़र आ रहा। जब हम सैजिटल प्लेन में देख रहे हैं तो हमें साइड व्यू नज़र आ रहा है ना, तो वो उसमें पूरा नज़र नहीं आता, लेकिन जब हम क्रॉस सेक्शन में देखते हैं तो वो हमें साइड वाइज नज़र आ जाती हैं चीज़ें, ठीक है, कि वो उसके लेटरली प्रेजेंट है, इस तरह से होगा। ओके मैम। मैम हमारा मीट होगा, जी बच्चे, हमारा मीट होगा अभी 15 के बाद। जी बच्चे मिड होंगे, डेट शीट आएगी आपकी ईसीसी की तरफ से। मैम ऑन कैंपस होंगे? पता नहीं बच्चे, मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकती। मैम उसमें सिलेबस कितना होगा, मतलब जितना शुरू से पढ़ा है अब तक पढ़ते आ रहे हैं सारा? हाँ जी बच्चे, सारा सिलेबस हो गया। कम कर दें मैम, बहुत मुश्किल है एनाटॉमी 4। नहीं बच्चे, इंटरेस्टिंग है। मैडम इंटरेस्टिंग नहीं है, सर घुमा देने वाली है। यस मैम। हम इतने सारे तो नाम ही नहीं याद होते, 3 लेक्चर तो आज पढ़ लिए। बेटा ये बहुत शॉर्ट लेक्चर्स हैं, ये पहले कंबाइंड ही थे, ये अलग किए थे इस रीज़न से कि छोटे छोटे करके पढ़ाने पड़े थे एक दफ़ा, लेकिन ये कंबाइंड, बाकी लोग भी कंबाइंड ही आप देखेंगे बाकी सेक्शंस को तो वो सब कंबाइंड ही पढ़ेंगे। ये लेक्चर्स एक्चुअली में कंबाइंड ही हैं। हम 7 से यूनिवर्सिटी खुल रही। बच्चे मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। खुल जाएगी तो अच्छी बात है, आप लोगों की ये चीज़ें दिखाएंगे, हम देख के पढ़ेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है बच्चों, आप बिलीव कर सकते हैं। अल्लाह ओके मैम, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।